जब दूसरी बार सावन मास में गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया तो भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आ गई। वो भक्ति किसके साथ आ गई? ज्ञान और वैराग्य के साथ। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति। भक्ति मारे बड़े तो महाराज मुक्ति मिले, भक्ति बढ़े तब मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान और वैराग्य के भक्ति करने से ही मुक्ति तो मिलती है। मुक्ति महारानी महाराज आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी, भक्ति नाचने लगी, ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान फिर से पुष्ट होने लगा। जो मूर्छित ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े थे वो फिर से पुष्ट होने लगे। अच्छा प्रसाद दे दो भाई, जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। गोकर्ण के समा मंडल में भगवान प्रकट हो गए। गोकर्ण के मंडल में क्या बात है, कोई जल्दी है भाई? क्या बात है? और बैठ के थोड़ा कथा है ना बेटे, कथा सुनो थोड़ा सा और जल्दी में तुम्हें आशीर्वाद है, ठीक है? अगर बहुत जल्दी में हो तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, और अगर टाइम है तो थोड़ा काय को परेशान हो रहे हो, मुझे कथा तो कहने दे भाई। अर्थात महाराज क्या हो गया, ज्ञान और वैराग्य फिर से पुष्ट होने लगे और जागरण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा है। गोकर्ण के सभा मंडल में भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने गोकर्ण से कहा, मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न होकर तुम्हें कोई वरदान देना चाहता। गोकर्ण प्रकट हो गए, बोले मैं तुम्हारी कथा मंडल के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। महाराज मांगो वरदान। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे और कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं और सबको सद्गति प्राप्त हो। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। वैकुंठ में जो आनंद प्राप्त होता है वही श्री भागवत कथा में मिलता है। परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण पान करना चाहिए। कथा श्रवण के समय इस जगत को धुला देना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा को सुनते समय संसार को धुला देना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति दिलाए। ये तो जीते जी मनुष्य को मुक्ति दिला देता है। भागवत कथा मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है, आप समझ लो। यहां पर भागवत कथा लगभग 1.5 महीने हुआ है, प्रारंभ हो गया, और जो लगभग 2 साल का है। 2 साल कथा चलेगी भागवत कथा। भागवत कथा के विस्तार से सुनने वाले प्रेमी टाइम का ध्यान रखें और बालाजी धाम में ठीक 8 बजे आ जाएगा, ठीक है? और भागवत कथा बिल्कुल सब त्याग के सुना कर, और आज के दिन सारे काम भूल के आया। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस मातम में ही वर दिए हैं। छठा अभ्यास विधि बताने के लिए महाराज सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता। सत्कर्म काल के नियम से महाराज
सत्यनारायण भगवान की कथा में भी कहा गया है, सत्कर्म करने में देरी नहीं करो। सत्कर्म, अच्छा कर्म करने में देरी नहीं करना चाहिए। धर्मराज के पास आकर एक वाचक ने दान मांग लिया। एक याचक ने दान मांग लिया और धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कह दिया। धर्मराज से एक याचक ने दान मांग लिया और धर्मराज ने कहा अगले दिन आने को कह दिया। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही महाराज विजय दुदुम्बी बजाना शुरू कर दिया। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया। भीमसेन कहीं पागल तो नहीं है। ये महाभारत का एक दृष्टांत आ गया कथा में, क्योंकि महाराज विजय दुदुम्बी विजय के समय बजाई जाती है। और भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी निमंत्रण दे दिया। आज हमारे बड़े भाई ने काल को जीत लिया। ये जान गए कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। भीमसेन जान गए कि मेरे भाई अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के पास इस काल विजय के उपलक्ष्य में ये दुदुम्बी बजाई भीमसेन ने। अर्थात धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया और कहा न जाग्यो जानक्यो सकरेसु वाचनं छे। अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातः काल क्या होगा। जानकी नाथ भगवान राम भी नहीं जान पाए कल प्रातः काल क्या होगा। अर्थात धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया, यथा योग दान दिया और सत्कर्म तत्काल करो। आज ही करो। बोलो सच्चे दान। आगे की कथा थोड़ी
कहने हो। पवित्र मास है, श्रावण मास अत्यंत पवित्र मास है, मंगलकारी है और बहन भाई का महापर्व और महात्योहार है। श्रावण मास और श्रावण राखी आज 30 जुलाई हो गई शायद, ठीक है। और 19 अगस्त को रविवार के दिन, सोमवार के दिन, 19 अगस्त सोमवार के दिन राखी का बंधन है और 1:30 बजे तक भद्रा है। 1:30 बजे के बाद राखी बनेगी, ठीक है। मैंने ऐसे पेपर में पढ़ा, वो बात कह रहा हूं। बाकी अगले मंगलवार को जो भी हमारे पुजारी जी अभी बुलवा लेंगे, पूछ भी लेंगे। तो मेरी बात सुनिए, राखी का महीना पवित्र है और भगवान शंकर इस पवित्र मास में अपनी ससुराल में आए, काशी विश्वनाथ। माता भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के आगमन के लिए संपूर्ण सृष्टि में श्रृंगार कर रखा है। आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली है इस समय और जल भराव है। भगवान का स्वरूप ही जल युक्त है। कैसा है? जल युक्त। और श्रावण मास में बड़ी साधना की जाती है। वैसे तो 4 मास के चतुर्मास के ब्रह्मचर्य का पालन योगी लोगों को तो वर्षों हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो संसारी जीव है उसको 4 मास का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आषाढ़ की पूर्णिमा से लेके गुरु पूर्णिमा से और ठाकुर जी की कार्तिक की पूर्णिमा तक। समझ में आ गई? 4 मास का चतुर्मास इसको कहते हैं। जो चतुर्मास की साधना करता है उसके जहां चतुर्भुज भगवान की सदा दया बनी रहे। भागवत कथा आम आदमी के जीने के लिए एक बैसाखी है, नौका है और संसार के भवसागर से मुक्ति का प्रावधान भी भागवत की कथा के माध्यम से मिलता है। भगवान सुखदेव भाव रोग की औषधि क्या है? भागवत कथा। संसार के रोग और भवसागर से पार करने के लिए औषधि क्या है? भागवत कथा। भागवत कथा जीव मात्र रोगी है महाराज, और भागवत कथा इसलिए आवश्यक है कि जो औषधि है और संसार का हर जीव रोगी है। अच्छा, सबसे दुखीदायी रोग है संसारी रोग, दुखदाई है। अच्छा, जीव का ईश्वर से वियोग कैसे होगा? और इस रोग के निवारण के लिए भागवत कथा आवश्यक है। इस रोग के निवारण के लिए भागवत कथा आवश्यक है। सुखदेव भगवान ने साफ कह दिया, श्री कृष्ण से वैर रूपी रोग को दूर करने की औषधि ये भागवत शास्त्र है। माता के गर्भ से जैसे ही जीव बाहर आता है उसी पल भगवान से विरह हो जाता है, भगवान से दूरी बन जाती है।
अगर पुनः भगवान से दूरी नहीं, नजदीकियां बनाना है, तो जहां भी भागवत कथा, सत्संग, संतों का पुरुष, महापुरुषों का साथ, देवालय, साधना, कीर्तन, महाराज योग, वैराग, ये सब जहां मिले वह प्राप्त कर लेना चाहिए। रोग की परिचर्चा के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते। अगर आपको रोग है, आपको खांसी हो गई, डॉक्टर कहता है कि तेल पकवान मत लेना, पूरी पकवान, ठीक है। किसी को एलर्जी है किसी बात से, उसका निषेध डॉक्टर कर देता है। आपको शुगर बीमारी हो गई तो मीठी चीज नहीं लेना है। आपका बीपी बढ़ गया तो आपको कभी भी महाराज अपना आपा ज्यादा नहीं खोना है, अपनी मर्यादा में रहना है, क्योंकि गर्म मिजाज रखोगे आपका बीपी और बढ़ जाएगा। अर्थात अभी तो इसी के साथ कथा में बात आती है महाराज, वैसे ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। सोमवार में कथा का आगमन प्रारंभ होना चाहिए। श्रावण मास है, मंगलवार का दिन है, अभी कथा का स्कंद प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी तो केवल मातम और प्रस्तावना है। क्या है ये? मात्र प्रस्तावना है। अभी प्रथम स्कंद तो अगले मंगलवार से प्रारंभ होगा। और श्रावण के शुक्ल पक्ष में और भागवत कथा अगर आपके घर में प्रारंभ हो जाए तो वो अमर हो जाता है, क्योंकि ये अमर कथा है। भागवत कथा ही अमर कथा है। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए, आप सुन लेना, केवल श्रोताओं के लिए नहीं। जो कथा वक्ता है, व्यासपीठ पर विराजमान है, उसके लिए भी जरूरी लक्षण बताए गए। पहला लक्षण है कि व्यक्ति भाव हो उसका, व्यक्त संसार के लपेड़े में न। श्री सुखदेव जी जगत से अपृष्ट नहीं थे। भगवान सुखदेव संसार के चक्र में लिप्त नहीं थे, फिर भी वो निर्विकार थे। संसार में तो आए थे, लेकिन इसके पश्चात वो निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें बेकार से भरी पड़ी है। हम भी इस संसार में रहते हैं, बसते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारी आंखों से महाराज बेकार हो रहे। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले हैं। सुखदेव कैसे हैं? ब्रह्म दृष्टि वाले। प्रत्येक स्त्री पुरुष को भी भागवत भाव से देखते थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को भागवत भगवान के स्वरूप में ही देखते थे। कौन? तो आज हमने प्रातःकाल यही कथा तो कही थी, बात अब आ गई। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो, प्रत्येक नर नारी को भगवान के स्वरूप मानो। प्रथम जो वक्ता है, वक्ता श्रोता नहीं, जो व्यासपीठ पर विराजमान है, वो प्रत्येक नर नारी को भगवान माने। सूत जी कहते हैं, सावधान करते हैं, सचेत करते हैं। क्या अर्थ है? वैराग्य का उपयोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो, वही वैराग्य।
आपके पास हजारों संसाधन हैं, लेकिन आपका मन उनके प्रति आसक्ति न हो, उसी का नाम वैराग्य है। आपके भगवान के इर्द गिर्द 16,000 पटरानियां, अगणित गोपिकाएं, लेकिन भगवान आप समझ लो महाराज क्या करते थे, रास योगी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में विकार नहीं। हम यहां आए और हमारे अंदर विकार आ जाए, हमारे इस मंडल में हमारे महापुरुष सदपुरुष, मेरी माता बहन बेटी सभी बैठी है, अगर मेरी भावना इनके प्रति दूषित थी तो मुझे पातक लग जाए। इससे बड़ा पाप मुझसे और कुछ हो नहीं सकता। मैं केवल वक्ता के लिए कह रहा हूं, इस समय मेरी बात को समझिए। और ये साधना सबसे बड़ी साधना है। रुपये पैसा मिल जाएगा, लेकिन हम जैसा आप जैसा साधक नहीं मिलेगा। एक सवाल ये जितनी भी मेरी माता बहन बेटी है, जो किसी की अमानत है, और अमानत में खयामत नहीं होना चाहिए। नंबर 1, ये तो मेरी बात हो गई। यदि आप श्रोता बन के भी बैठे हैं, अगर आपके मन माता शांति रहो, शांति रहो, शांति रखे मेरी माताएं। अगर आप श्रोता बन के बैठे, आपके मन में भी इनके प्रति कुविचार आया, तो ये भी धर्म के स्थान पर पाप लग जाए। भारत जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लंगोटी लगा लो, झूठे संत बन जाओ, बेरूपीय बन जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। और गंदी गंदी हरकत दो, आप संत कभी हो ही नहीं सकते। संत वही है जो खुद शांत रहे और सामने वाले को भी शांति दे, खुद भी समझे और सामने वाले को भी समझाए, खुद भी वैराग्य करे और सामने वाले को भी मजबूर वैराग्य के लिए करे। वो संत है। अब ऐसे संत कैसे, क्या घर छोड़ के लंगोटी लगा ली और मतवारे होकर घूम रहे हैं, और आप जो टीवी चैनलों में देखते हो तो मुझे तो शर्म आती। बच्चों, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति त्याग न करनी पड़े। अगर किसी को आप भोग दृष्टि से देखोगे तो ये दृष्टि त्यागना। एक चीज और बता, मन में दो भाव हो रहा, व्यासपीठ पर जो बैठा है उसको लगता है चढ़ावा और अधिक से अधिक आए, ये भी पाप है। जितना आए प्रभु जाने, आएगा उनका आएगा, मेरा नहीं आएगा। उनको जो वो लाएंगे अच्छाई लाएंगे, उनको जो कराना होगा तो बहुत ले आएंगे। जब मेरा लालच जहां नहीं है तो मैं क्यों मांगू? मांगते क्यों है? रसीद कट्टा लेके आते हैं, व्यासपीठ पर जो भी बैठे रहते हैं 51,000 की रसीद, 81 की, 11 की, 5100 की रसीद काट रहे, पढ़ाते रहते। भाई तुम कथा कहने आए हो कि रसीद कटवाने आए हो? बोले गौ सेवा के लिए, बोले गौ सेवा हम घर में कर लेंगे अपनी। हमें गौ सेवा करानी होगी तो वो 51,000 रुपया लगा के हम घर में कर लेंगे सेवा।
तुम तो ले गए यहां से उड़े ग्वालियर से दिल्ली के लिए और प्लेन का टिकट कटवाया उसी से। दिल्ली के 5 स्टार में रुक गए जाके। ये संतों को क्या जरूरत है इसकी? अरे रुकना है तो बाबा के चरणों में, भगवान के चरणों में रुके। दृष्टि से देखने की वृत्ति को त्याग दो, कुदृष्टि को त्याग दो, अपनी विकारी दृष्टि को बदल दो, अपनी विकारी दृष्टि को, जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। बहुत बड़ी बात है, जगत को काम दृष्टि और भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं हो सकती। जब तक भोग दृष्टि मत देखो, जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। अगर हमारी दृष्टि में दोष है, किसी का धन, किसी का मन, किसी अच्छी सूरत, किसी की कोठी, किसी की कार, किसी की अबला, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का धन, किसी की संपत्ति, किसी की नारी, हमारा कुबाल चला गया तो हमारी दृष्टि और मति दोनों भ्रष्ट हो, दूषित। ऐसा किसको होना चाहिए? जो व्यास पीठ पर बैठा रहता उसको, जी कथा उसके लिए चल रही है। किसके लिए है? जो व्यास पीठ पर कथा कहता वक्ता उसके लिए। महाराज उपदेश करता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्म में लोग। जो व्यास पीठ पर ज्ञान देता है वे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, समर्पित भाव। वो धीर गंभीर दृष्टांत कुशल होना चाहिए, धीर वीर कर्तव्य निष्ठवान होना चाहिए। वक्ता कौन? जो वक्ता बैठा है, वक्ता अति निष्परी भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। वक्ता कैसा हो? अब तो बात समझ में आ गई। अब तो नातेदारी का दूर का कोई चक्कर नहीं है। जो भगवान सुखदेव कह रहे हैं, वक्ता निष्पक्ष होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। भाई मान बढ़ाई तो वक्ता को मिलती है। महाराज जी बैठे हैं, कहते हो ना महाराज जी बहुत बढ़िया है, महाराज जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आप सोचते हैं। तो मैंने पिछले शनिवार को कह दिया था मैं हटने को तैयार हूं। मेरे बाबा मैंने कहा था ये पद में त्यागने को तैयार हूं, आप संभालो। मैंने पिछले शनिवार को कहा खड़े हो जाओ। क्यों जी? कथा कह रही इसलिए मैंने जो उदाहरण दिया। जीव कीर्ति का मोह रखता है, माने व्यासपीठ पर तो बैठता है लेकिन मान बढ़ाई ज्यादा चाहता है। वो नहीं होना चाहिए।